स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कुर्सी के लिए काला प्लान, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर से ग्रेटर निगम मेयर उपचुनावों में महाखुलासा हुआ है। देखिए, ऑडियो वीडियो बम फटा है बीजेपी पर। वोटिंग से पहले एक ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, सामने आया है। बीजेपी की जो मेयर प्रत्याशी हैं रश्मि सैनी, उनके पति का ये ऑडियो वीडियो क्लिप बताया जा रहा है। इसमें बीजेपी मेयर प्रत्याशी रश्मि सैनी के पति एक्सपोज हो रहे हैं। और देखिए सपने क्या देखे जा रहे हैं। जो बातचीत इस वीडियो में सुनाई दे रही है, ऑडियो में सुनाई दे रही है, उसके हिसाब से मंशा देखिए आप जीत के बाद की। बोर्ड चलाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, इसका प्लान एक्सपोज हुआ है। पार्षदों की खरीद फरोख्त और बोर्ड चलाने की बातचीत इस वायरल ऑडियो वीडियो में। देखिए, पिछले चुनावों में सौम्या गुर्जर के पति का ऑडियो वायरल हुआ था। बीवीजी के कर्मचारी हैं जिनके बीच बातचीत हो रही है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। एक ऑडियो वीडियो बम फटा है बीजेपी के ऊपर। देखिए, बीजेपी ने जब अपने प्रत्याशी का चयन किया मेयर पद के चुनावों के लिए, उसी वक्त रश्मि सैनी का नाम विवादित माना जा रहा था। अंदर खाने बीजेपी के पार्षदों में भी रश्मि सैनी के नाम को लेकर असहजता थी, क्योंकि रश्मि सैनी के जो पति हैं वो ऑलरेडी कुछ गंभीर आरोपों से जूझ रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचार की ही ओर इशारा कर रहे थे, वैसे आरोप। और अब एक वीडियो ऑडियो सामने आ रहा है जिसमें वो नजर आ रहे हैं, उनके साथ कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं जिसमें बीवीजी के कर्मचारी भी हैं। और इसमें प्लानिंग हो रही है, प्लानिंग हो रही है भ्रष्टाचार की, करप्शन की। इसमें प्लानिंग हो रही है कि बोर्ड को कैसे चलाना है और अपनी जेबें भरना है। आपने समझे, मतलब प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है पार्टी, और पार्टी की मेयर वो नहीं मान रही है, तो उसका क्या मान रहे हो आप? बताओ, उसका ये तो है ना, कल नहीं है उसको याद कर रही हो। वालेकुम समझे। हाँ, अच्छा सुनो, 7 करोड़ रुपया पहला क्या 1 रुपये को कमाए, 2 करोड़ रुपया देखिए इसके नहीं, अभी तो इसके नहीं 2 करोड़ रुपया देखिए इसके नहीं, है ना। और 1 करोड़ रुपया करके वो बच्चे नंबर बता रहे ना, वो फिर काही आहे ये संक्षेप दिया आणि फार्म हाऊस योजनासाठी ते अनुदान होते 715 के बीच। आपने समझे, मतलब प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है पार्टी, और पार्टी की मेयर वो नहीं मान रही है, तो उसका क्या मान रहे हो आप? बताओ, उसका ये तो है ना, कल नहीं है उसको याद कर रही हो। वालेकुम समझे। हाँ, अच्छा सुनो, 7 करोड़ रुपया पहला क्या 1 रुपये को कमाए, 2 करोड़ रुपया देखिए इसके नहीं, अभी तो इसके नहीं 2 करोड़ रुपया देखिए इसके नहीं, है ना। और 1 करोड़ रुपया करके वो बच्चे नंबर बता रहे ना, वो फिर काही आहे ये संक्षेप दिया आणि फार्म हाऊस योजनासाठी ते अनुदान होते 715 के बीच। सबसे मैं बताऊँ क्यों 6 साल के लिए तुमको आदमी को 10 लाख को और 7 के हैं तो 10 लाख जाए कि कहाँ पर राजनीतिक तो खत्म हो जाएगी। नहीं, राजनीतिक अच्छा नहीं है। देखिए भाई साहब, आज सुनो मेरे पास 6 साल बाद में आपको लोग है ना बच्चे नाम है, जबकि मैंने बहुत समझाया था, बहुत प्यार से समझाया था, मुझे मत करो मत करो मत करो। राजा राम की मेरी पर्सनल व्यू हो गई, उसमें भाई पैसे जिसको पता था कि कंपनी के लग रहे, मुझे भी पता था कि कंपनी के लग रहे, लेकिन 5 करोड़ रुपए की हाँ कर ली कि भाई 5 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए काल मंगवा दूंगा, 4 करोड़ रुपए 2-4 दिन में मंगवा दूंगा, 20 करोड़ की भी हाँ कर ली। आपने समझे, मतलब प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है पार्टी, और पार्टी की मेयर वो नहीं मान रही है, तो उसका क्या मान रहे हो आप? बताओ, उसका ये तो है ना, कल नहीं है उसको याद कर रही हो।
हाँ अच्छा मैंने 7 करोड़ रुपया चला गया 1 रुपये को कमाए 2 करोड़ रुपया देखिए इसके नहीं अभी तो इसके नहीं 2 करोड़ रुपया देखिए इसके नहीं है ना और 1 करोड़ रुपया करके बहुत बच्चे नाम बता रहे ना वो फिर काही आहे संक्षेप दिया आणि फार्म हाऊस योजनासाठी ते अनुदान होते 715 के और मेरा सबसे मैं बताऊं क्यों वो 6 साल के लिए तुमको आदमी को 10 लाख और कहते हैं कि 10 लाख जाए तो राजनीतिक तो विरोध खत्म हो जाएगी राजनीतिक अच्छा नहीं होगी भाई आज सुनो मेरे पास 6 साल बाद में आपको लोग है ना बच्चे नाम है जबकि मैंने बहुत समझाया था बहुत प्यार से समझाया था मुझे मत करो मत करो मत करो जब राजा राम की मेरी पर्सनल व्यू हो गई उसमें भाई पैसे जिसको बता था कि कंपनी के लग रहे मुझे भी पता था कंपनी के। तो ये वीडियो देख रहे हैं आप और देखिए इसमें जिन पर आरोप लग रहे हैं वो है रश्मि सैनी के पति राजेंद्र सैनी जो एक बार फिर विवादों में आ गए। अभी कुछ दिन पहले विवादों में आए थे, कांग्रेस के पार्षदों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला था और जमकर आड़े हाथों लिया था। यहां तक कि बीजेपी के ही पार्षदों से उनकी तनातनी की खबरें भी सुर्खियां बनी थी। निगम के कामों में दखल अंदाजी करते हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कांग्रेस पार्षदों ने कहा था और इन्हीं आरोपों की वजह से बीजेपी के खुद के पार्षद भी असहज महसूस करते थे। ऐसे में एक बड़ा दांव जरूर बीजेपी ने खेला था रश्मि सैनी को अपना प्रत्याशी बनाकर। ये एक तरह की ऐसी स्थिति हो सकता है पार्षदों का गुस्सा मोल लेना पड़े, लेकिन अब जब ये वीडियो, ये कच्चा चिट्ठा, ये करप्शन की फाइल सामने आ रही है तो इसके बाद बीजेपी के पार्षद क्या निर्णय लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये बड़ी खबर और एक्सक्लूसिवली ये वीडियो और ऑडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें रश्मि सैनी के पति कथित तौर पर भ्रष्टाचार की बात करते सुनाई दे रहे हैं। साथ ही बोर्ड कैसे चलाएंगे ये भी इस पर भी बातचीत हो रही है। जब राजा राम की मेरी पर्सनल व्यू हो गई उसमें भाई पैसे जिसको पता था कि कंपनी के लग रहे मुझे भी पता था कि कंपनी के लग रहे लेकिन 5 करोड़ रुपए की हाँ कर ली कि मैं 5 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए कल मंगवा दूंगा, 4 करोड़ रुपए 2-4 दिन में मंगवा दूंगा, 20 करोड़ की भी हाँ कर ली। आप ये समझे मतलब कर दे। और सीधा चलते हैं सहयोगी रोशन के पास जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोशन, अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के पार्षद इसी तरह के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करते दिखाई दिए थे। यहां तक कि बीजेपी के पार्षदों के साथ भी राजेंद्र सैनी की तनातनी की खबरें सुर्खियां बनी थी और आज उन आरोपों से मिलता जुलता एक वीडियो जिसकी हालांकि अभी पुष्टि नहीं की जा सकती, जिसकी सत्यता की जांच की जानी अभी बाकी है, उसी तरह के मिलते जुलते आरोपों वाला ये ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है या सामने आया है। स्वप्निल, देखिए इस बात के ऊपर मोहर लग गई है कि जो जयपुर नगर निगम है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बाड़ा बन गया है। इन आरोपों को लेकर खुद जो बीजेपी की ओर से मेयर प्रत्याशी हैं रश्मि सैनी, उनके पति को सामने आकर जवाब देना होगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस ऑडियो के पीछे सत्यता क्या है। ये पूरा जो प्रकरण है वो खुद राजेंद्र सैनी अगर बताएंगे तो पूरा माजरा स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इस ऑडियो से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जयपुर नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, किस तरीके से जो भ्रष्टाचार का ये जो खेल है उसको मैनेज किस तरीके से किया जाता है। ये एक वानगी देखने को मिली है। स्वप्निल, मैं बता दूं इससे पहले भी जयपुर नगर निगम के जो पार्षदों को लेकर इस तरीके के कई वीडियो सामने आए हैं। इससे पहले भी सोनिया गुर्जर प्रकरण के अंदर इसी तरीके का एक वीडियो सामने आया था। उससे पहले जो पिछला कार्यकाल था उसके अंदर जो 3 पार्षद हैं उनके आपस में किस तरीके से एक ऑडियो सामने आया था, वो चर्चा भी कहीं ना कहीं काफी जो राजनीतिक गलियारों हैं उनमें चर्चा का विषय रही थी। ठीक उसी तरीके से आज एक बार फिर ये जो ऑडियो और ये जो वीडियो आया है ये सामने आया है। वायरल होने के बाद में ये जो वीडियो है उसके बाद में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है। बिल्कुल, इस वीडियो में क्या क्या बातचीत हो रही है, वो किस और इशारा कर रही है, इस पर आप और प्रकाश डालिएगा रोशन। लेकिन उससे पहले देखिए, हमने राजेंद्र सैनी का पक्ष जानने की कोशिश की। राजेंद्र सैनी ये वही नाम है जो कि रश्मि सैनी के पति हैं और जिन पर इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। इसी साल के, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जुलाई और अगस्त के महीने में भी इन्हें कांग्रेस पार्षदों की नाराजगी का तो सामना करना ही पड़ा था, बीजेपी के पार्षदों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा था। रोड लाइट्स के प्रकरण को लेकर
जो उठापटक मची थी उस वक्त भी काफी सुर्खियां इन्होंने बटोरी थी, भ्रष्टाचार के आरोप तैर रहे थे। इस वीडियो पर उनसे जवाब लेने की कोशिश, उनका पक्ष जानने की कोशिश न्यूज 18 राजस्थान लगातार कर रहा है। हम उनको लगातार कॉल लगा रहे हैं, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, कॉल को काट रहे हैं। हो सकता है न्यूज 18 राजस्थान पर इस खबर को देखने के बाद उनके होश उड़ गए हो यह भी सकता है कि फिलहाल वो अपना जवाब फैब्रिकेट कर रहे हो। तो बहरहाल बहुत सी संभावनाएं, उनसे बातचीत की कोशिश लगातार हमारी टीम करती रहेगी उनसे जुड़ने की। तब तक रोशन हमारे साथ बने हुए हैं। रोशन, इस वीडियो में जो बातचीत हो रही है उसका सार क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। स्वप्निल, ये देखिए ऑडियो जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये वायरल होने के बाद में इस बात की सत्यता जुटाई जा रही है कि वास्तव में ये ऑडियो क्रिएट किया गया है या फिर ये ऑडियो के पीछे सत्यता क्या है। ये तो खुद राजेंद्र सैनी को आकर स्पष्ट करनी होगी कि आखिर चुनावों से पहले इस तरीके का ऑडियो क्यों वायरल किया गया। ये बड़ा ये यहाँ पर सवाल है कि ये जिस तरीके के ये जो ऑडियो है ये यहाँ पर आता है और उसके अंदर जो एक इसके अंदर सबसे बड़ी ये बात है, जो दावा किया जा रहा है इस ऑडियो के अंदर, कांग्रेसी पार्षद का भी नाम उसके अंदर आ रहा है कि जो रश्मि सैनी के जो पति हैं वो कांग्रेसी पार्षद के साथ मिलकर जो किस तरीके से बोर्ड बनाया जाए उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये भी आखिर में बीजेपी नहीं कांग्रेस के ऊपर भी कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं कि इसके अंदर दोनों ही पार्टियों के जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें किस तरीके से जनता के वोटों से चुना जाता है वो किस तरीके से उन जनता के वोटों का सौदा करते हुए। देखिए ऑडियो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है और वीडियो में कुछ चीजें जरूर साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, इसलिए अपने दर्शकों को हम ग्राफिक्स के जरिए भी ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका सार क्या है, आखिर इसमें चल क्या कुछ रहा है, क्यों इसे एक काली साजिश बताई जा रही है, क्यों इसे कच्चा चिट्ठा करप्शन का कहा जा रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी देख लेते हैं। मतलब प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है पार्टी और पार्टी की मेयर वो नहीं मान रही है, तो उसका क्या मान रहे हो आप? पता है उसका ये तो है ना, कल नहीं है या सिर्फ दे रही हो समझो। हाँ अच्छा, मैंने 7 करोड़ रुपया पहला क्या 1 रुपये में कमाए, 2 करोड़ रुपया देखिए इसके नहीं, अभी तो इसके नहीं 2 करोड़ रुपया देखिए इसके नहीं है ना, और 1 करोड़ रुपया करके बहुत बच्चे नंबर बता रहे ना वो फिर सही आहे संक्षेप दिया आणि फार्म हाऊस योजनासाठी ते अनुदान होते 715 के और मेरा सबसे मेन बताऊं क्यों वो 6 साल के लिए तो उनका आदमी को 10 लाख और कहते हैं कि 10 लाख जाए तो राजनीतिक सुविधा खत्म हो जाएगी। राजनीतिक अच्छा नहीं होगी भाई साहब। आज सुनो मेरे पास 6 साल बाद में आपको लोग है ना बच्चे नाम है, जबकि मैंने बहुत समझाया था, बहुत प्यार से समझाया था मुझे मत करो मत करो मत करो। गजब राजा राम की मेरी पर्सनल व्यू हो गई, उसमें पैसे जिसको पता था कि कंपनी के लग रहे, मुझे भी पता था कि कंपनी के लग रहे, लेकिन 5 करोड़ रुपए की हाँ कर ली कि मैं 5 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए काल मंगवा दूंगा, 4 करोड़ रुपए 2-4 दिन में मंगवा दूंगा, 20 करोड़ की भी हाँ कर ली। आप ये समझो मतलब प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है पार्टी और पार्टी की मेयर वो नहीं मान रही है, तो उसका क्या मान रहे हो आप? पता है उसका ये तो है ना, कल नहीं है या सिर्फ दे रही हो समझो। हाँ अच्छा, मैंने 7 करोड़ रुपया पहला क्या 1 रुपये में कमाए, 2 करोड़ रुपया देखिए इसके नहीं, अभी तो इसके नहीं 2 करोड़ रुपया देखिए इसके नहीं है ना, और 1 करोड़ रुपया करके बहुत बच्चे नंबर बता रहे ना वो फिर सही आहे संक्षेप दिया आणि फार्म हाऊस योजनासाठी ते अनुदान होते 715 के और मेरा सबसे मेन बताऊं क्यों वो 6 साल के लिए तो उनका आदमी को 10 लाख और कहते हैं कि 10 लाख जाए तो राजनीतिक सुविधा खत्म हो जाएगी। राजनीतिक अच्छा नहीं होगी भाई साहब। आज सुनो मेरे पास 6 साल बाद में आपको लोग है ना बच्चे नाम है, जबकि मैंने बहुत समझाया था, बहुत प्यार से समझाया था मुझे मत करो मत करो मत करो। गजब राजा राम की मेरी पर्सनल व्यू हो गई, उसमें पैसे जिसको पता था कि कंपनी के लग रहे, मुझे भी पता था कि कंपनी के लग रहे, लेकिन 5 करोड़ रुपए की हाँ कर ली
कि मैं 5 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए साल मंगवा दूंगा, 4 करोड़ रुपए 2-4 दिन में मंगवा दूंगा, 20 करोड़ की ध्यान रखना। आप ये समझो मतलब प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है पार्टी का, और पार्टी की एक मोहर है वो नहीं मान रही है, तो उसका क्या मान रहे आप? पता है उसका ये तो है ना। देखिए, ये इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ा पर्दाफाश भ्रष्टाचार की प्लानिंग का न्यूज 18 राजस्थान पर हो रहा है। इस वक्त कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, इस ऑडियो वीडियो के बारे में सुना आपने? हाँ बिल्कुल, अभी देख रहा था, अचानक मैं शॉक्ड रह गया कि देश में चाल चरित्र, देश राष्ट्र हित की बात करने वाली पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र, चेहरा जनता के सामने आता जा रहा है। लेकिन इसमें एक चेहरा तो आपकी पार्टी का भी है। देखिए, कोई कहीं बैठा हो सकता तो जिसके मन की सरकार इसकी है नगर निगम में महापौर पार्टी के पास बोर्ड चेयरमैन हो सकता जारी कर रहा है, वो इसको जिले को चलाने की महानगर जो पालिका है, जो नगर निगम है, चलाने के लिए उनके क्या है कि अगर वो महापौर बन गए, पहली बात तो उनकी पार्टी की महापौर है, उसको गिराने का भी एक षड्यंत्र कि ये हट जाए, कि जो सौम्या गुजर जी है वो हटेगी तो हम बनेंगे तो हम ये कमाई करेंगे, ये भ्रष्टाचार करें। तो क्या आपकी पार्टी के चेहरे भी उनकी इस मंशा में उनका साथ देने को तैयार थे? ये वीडियो तो आपके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, हमारी पार्टी का इस तरह का कोई वक्तव्य किसी नेता का नहीं हुआ है, और वो जो जिनका मैंडेट है, आज मैं किसी के साथ बैठा हो सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब मैं उसके साथ सहभागिता में नहीं होता हूँ। लेकिन जो जिनके पास मैंडेट है, जो आगे सरकार बनाने जा रहे हैं नगर निगम की, उनकी क्या सोच है, वो सोच आप देखें। मतलब कितनी दयनीय हालत हो गई इन बीजेपी के नेताओं की कि ये बने नहीं, उससे पहले तो ये पूरा खाका तैयार कर रहे हैं। आज उनको क्यों छुपने की जरूरत है, क्यों उनके पास, क्योंकि उन सबको पता है कि हम कर रहे हैं भ्रष्टाचार का खाका, इनको भी पता है, ये भी चले जाएंगे, हमसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का कुछ लोग हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, और वहाँ पे सबके मोबाइल रखवा लिए, वहाँ पे कभी इस रिसोर्ट से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, किसी से बात करने नहीं दे रहे, घर पे कोई बीमार है तो उनकी सुनने नहीं दे रहे, घर परिवार को संभालने नहीं जानना चाह रहे, और फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाथ की 101 का आंकड़ा। अगर मैं गलत नहीं हूं पुष्पेंद्र जी, तो शायद अगस्त के महीने में कांग्रेस पार्षदों ने इसी नाम के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। खुद बीजेपी के पार्षदों से भी इनकी नोकझोंक की तस्वीरें सामने आई थी। आरोप कांग्रेस इन पर पहले से भ्रष्टाचार के ही लगा रही थी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से ही तो इनका आज ये बोर्ड खटाई में पड़ा। आज जो परिस्थितियां बनी, महापौर महोदया सौम्या गुजर जी जो अच्छा कार्यकाल चला रही थी, उनको जाना पड़ा, तो कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार की बू इनके जो दूसरे जो नेताओं में है, जो महापौर की कुर्सी हथियाना चाहते थे, अति जल्दबाजी के अंदर ये किस तरह की बातें कह रहे हैं, ये जो मैं सुन रहा था, अभी देख रहा था वीडियो में। नहीं तो एक बात बताइए कि जब कांग्रेस की ओर से भी अभी थोड़े दिन पहले प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये कहा कि भाई बीजेपी ने ऐसे बाड़ाबंदी की है कि जिनसे हमारी पहले फोन पर भी बात हो रही थी, नहीं हो पा रही है। आपको लगता है इस वीडियो के आने के बाद जो कांग्रेस के प्रयास थे, कुछ लोग अपने अंतरात्मा की आवाज सुने, वो हो सकता है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे। आज ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति भ्रष्टाचार का हिस्सा है। भ्रष्टाचार करने वाले देश में कोई 1-2% लोग ही होते हैं, और जब भ्रष्टाचार करने वाला जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो की नींव की बनने की कोशिश करे, तो चाहे किसी भी पार्टी का हो, भ्रष्टाचार की तो देश में कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। अगर ये भ्रष्टाचार अभी बनने लेकिन फिर इसमें आपकी पार्टी के चेहरे की भूमिका की भी जांच की बात, कम से कम अंदरूनी जांच की बात कांग्रेस को करनी चाहिए ना। हमारे जो कोई पार्षद या कोई कार्यकर्ता वहाँ बैठा है, कोई बात इस तरह की आ रही है, तो उसको हम देखेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन कोई आदमी कहीं बैठा है, कोई व्यक्ति आकर के कभी वक्तव्य पहुंच रहा है, और 2 आदमी 3 आदमी किसी भी पार्टी के आपस में बैठे हो सकते हैं, लेकिन वहाँ जो भ्रष्टाचार की बात करने वाला बीजेपी का ही नेता है, जो आज वर्तमान में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी बनाई गई है, रश्मि सैनी जी के हस्बैंड श्री राजेंद्र जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कैसे कमाई करेंगे, कैसे वो करेंगे। ठीक है, शुक्रिया पुष्पेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। देखिए राजेंद्र सैनी, रोशन मैं आपके पास आ रहा हूं, ये वो नाम है जिसे लेकर रश्मि सैनी के नाम से भी बीजेपी पार्षद असहज हो रहे थे।
राजी नहीं थे। और मतदान से एक दिन पहले इस तरह का वीडियो आना बीजेपी के ऊपर एक बड़ा ऑडियो वीडियो बम की तरह फटा है। स्वप्निल देखिए, राजेंद्र सैनी को आकर इन आरोपों का यहां पर स्पष्ट करना चाहिए। रश्मि सैनी को आकर अपनी बात कहनी चाहिए। न्यूज 18 लगातार मुहिम ये कोशिश कर रहा है कि राजेंद्र सैनी अपनी बात आकर कहें, लेकिन राजेंद्र सैनी अभी तक दूरी बनाए हुए हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर। सबसे बड़ी ये ऑडियो और वीडियो के अंदर ये बात सामने आ रही है कि आखिर ये राजाराम कौन है, कौन वो प्रदेश अध्यक्ष है जिसको लेकर चर्चा की जा रही है इस वीडियो के अंदर। 5 करोड़, 10 करोड़ और 20 करोड़ रुपए, आखिर ये किस एवज में ये जो इस तरीके की बात की जा रही है? आखिर लेकिन पुराने घटनाक्रम को देखें तो क्या ये राजाराम वही राजाराम हो सकता है जो बीजेपी के लिए असहज सवालों का सबब बना हुआ है? देखिए स्वप्निल, ये जो पूरा जो ये है ये खुद राजेंद्र सैनी बता पाएंगे। उन्हें आकर ये बताना चाहिए कि आखिर ये कौन है, किसको लेकर ये चर्चा की जा रही है, आखिर इस वीडियो की सत्यता क्या है। ये तो खुद ही जो है राजेंद्र सैनी बताएंगे। रश्मि सैनी जो उनकी पत्नी है, बीजेपी की ओर से मेयर को लेकर प्रत्याशी है, वो बताएगी कि आखिर ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम के पीछे सच्चाई क्या है। स्वप्निल, बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए, इसी तरह के आरोप इनके ऊपर पहले भी लगते रहे। और उस वक्त जब रश्मि सैनी से मीडिया ने पूछा था कि भाई पार्षद ये कह रहे हैं आपके पति को लेकर, तो उनका ये कहना था कि 5-6 महीने से तो वो यहाँ आए ही नहीं। लेकिन इस ऑडियो वीडियो क्लिप को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई बैकग्राउंड से या बैकड्रॉप से एक अलग ही तरह की प्लानिंग इन्होंने पहले से ही तैयार कर रखी थी। हालांकि हम एक बार फिर कह रहे हैं कि इस ऑडियो वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो भी है, जो भी इसमें नजर आ रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, वो हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखा है। सर फोन कट गया था, फोन कट गया था। रोशन से मेरा संपर्क कट गया है। देखिए, जब ये कहा जा रहा था प्रत्याशियों की घोषणा के बाद, मेयर चुनावों के घमासान की तस्वीर साफ होने के बाद कि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, तो बिल्कुल भी हम गलत नहीं थे। हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से रश्मि सैनी के नाम को लेकर कई पार्षद राजी नहीं है और विरोध भी पार्षद उनका पहले कर चुके हैं। और अब इस वीडियो के आने के बाद बड़ी असहज स्थिति उस पार्टी के लिए हो गई है जो ऑलरेडी फूक फूक कर कदम रख रही थी, जिसे अपनी पार्टी में फूट का डर सता रहा था। अब शायद ये डर सताएगा कि कहीं पार्षद अंतरात्मा की आवाज न सुनने लगे, क्योंकि कुछ पार्षद पहले इस नाम पर नाराजगी जता भी चुके हैं। सहयोगी रोशन एक बार फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, मेरा सवाल देखिए आपसे बहुत सिंपल सा है। मैं कह रहा हूं कि पार्टी जो बीजेपी उसने तमाम जो भी समीकरण बिठाए उससे उनके खुद भी असहज थे। रश्मि सैनी के नाम से भी असहज थे, उनके पति को लेकर भी असहज थे। अब एक ऐसा ऑडियो वीडियो सामने आ रहा है जिसका मजमून क्या है वो हम दर्शकों तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन इसकी सत्यता की परख अभी बाकी है। हम ये नहीं कह सकते, हमें फिलहाल हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन जब ये सामने आया है तो एक असहज स्थिति बीजेपी के लिए बनी है, क्योंकि एक तरफ आप निगम में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को कोसते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कांग्रेस शील धबाई की ओर ज्यादा मेहरबान हो रही थी, हमारे कुछ पर्टिकुलर चेहरों पर निशाना साध रही थी। लेकिन गणित तो यहां कुछ और ही निकलकर सामने आ रहा है इस वीडियो के आधार पर। स्वप्निल, देखिए, ये जो पूरे जो आरोप हैं, उन आरोपों को लेकर जो राजेंद्र सैनी हैं उन्हें अपनी बात रखनी होगी, उन्हें सामने आना होगा और इस ये जो वीडियो है, ऑडियो है, इसके पीछे की सच्चाई रखनी होगी। लेकिन राजेंद्र सैनी अभी तक दूरी बनाए हुए हैं। लगातार न्यूज 18 राजेंद्र सैनी से संपर्क करना चाह रहा है, लेकिन अभी तक राजेंद्र सैनी अपनी बात नहीं रख पाए हैं। वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके का पिछले दिनों घटनाक्रम देखा, बीजेपी को कहीं ना कहीं डर था कि बगावत का सामना नहीं करना पड़े। जिस तरीके से जो विष्णु लाटा को लेकर जो प्रकरण हुआ उसमें बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा और निर्दलीयों ने और कांग्रेस के पार्षदों ने मिलकर बोर्ड बनाया। उसके बाद में बीजेपी को कहीं ना कहीं इसी बात का डर था और उसके बाद में जिस तरीके से मेयर के पद को लेकर एन वक्त के ऊपर फैसला लिया गया, वो भी अपने आप में न्यूज 18 राजस्थान के इस एक्सक्लूसिव खुलासे के बाद, एक्सपोजे के बाद बीजेपी के बाड़ाबंदी में हलचलें तो मची होंगी, क्या कुछ सूत्र बता रहे हैं? स्वप्निल, देखिए, बिल्कुल हलचल मची हुई है। हर कोई ये देखना चाहता है कि आखिर ये जो वीडियो है, ये ऑडियो है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा होगा, आखिर इस तरीके की क्यों जरूरत पड़ी, ये जो भ्रष्टाचार की जो बानगी देखने को मिली, इसके पीछे हकीकत क्या है, हर कोई ये देखना चाहता है। खुद फिर हम अपील करेंगे कि राजेंद्र सैनी को आकर एक बार ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है,
क्या इस वीडियो से उनका ताल्लुक है या नहीं है, ये खुद राजेंद्र सैनी बता पाएंगे। लेकिन कई बड़े सवाल इससे पहले भी कह सकते हैं कि आरोप लगे, खुद बीजेपी के पार्षदों ने लगाए। जब रश्मि सैनी जयपुर नगर निगम के अंदर विद्युत समिति की चेयरमैन थी, उस दौरान भी उनके पति के ऊपर खुद बीजेपी के पार्षदों ने आरोप लगाया। कांग्रेस के पार्षद भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुके हैं। तो इन सब आरोपों को लेकर क्यों ना जो राजेंद्र सैनी है उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चुनाव से अब सवाल ये भी है का वीडियो क्यों वायरल किया गया, ये वीडियो वायरल करने वाला आखिर ये कौन है। 2 सेकंड रोशन, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए सवाल दरअसल ये भी है कि क्या लोकल जांच एजेंसी अब इसे टेक ओवर करेंगी। भ्रष्टाचार की बात हो रही है, क्या एसीबी इसकी जांच करती है या फिर कोई अन्य टीम गठित कर इसकी जांच को किया जाता है, इसको आगे बढ़ाया जाता है। अगर ऐसा होता है तो इतिहास अपने आप को एक बार फिर दोहराएगा। मैं चाहता हूं आप बने रहें हमारे साथ, एक बार फिर हम सुनवाते हैं आखिर इस ऑडियो वीडियो क्लिप में ऐसा क्या है जो बीजेपी के लिए एक बम की तरह उस पर फटा है और क्या कुछ खुलासा है हमारा। सुनिए, देखिए। लेकिन आज इस यहाँ बैठ के जो डील हो गई थी भाई, मैं आप आगे भगवान चाहे और आप आगे, तो मेरे काम में चीज कह रहा हूँ ना, आज ये जबान है जो आप इनको कह दोगे, ये मेरे को कह देंगे ना, उस काम का उल्लंघन नहीं होगा। मेरी बात सुनो, सीएम भाई भी है मेरे और गार्जियन भी है मेरे। देखो मारे तो पिता तुल्य है, मारे तो भी उम्र का है कि मैं तो जो भी है आका गाइडेंस में ही काम करांगा। 3 साल के महीने अगर भगवान ने चाहा तो ऑफिस भी 8 सुई चलाऊंगा। मैं तो यह कह रहा हूँ, हाँ आपके कहीं भी मेरी तरफ से एक बार सुनिएगा संदीप, तो कांड करवाई थी। एक चीज की गारंटी थाने लेनी पड़ेगी आज सुई। जो फफूंदा है बीच कमाई को बिक्री है ना, बंद करो। 21 तो थे इलाज बता सकता हूँ, करना आपको पड़ेगा। दम खा दीजिए, वहाँ पे रोड का है ही नहीं, ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जो मतलब इस रेस में। देखो ये बोल, लेकिन आज इस यहाँ बैठ के जो डील हो गई थी भाई, मैं आप आगे भगवान चाहे और आप आगे, तो मेरे काम में एक चीज कह रहा हूँ ना, आज ये जबान है जो आप इनको कह दोगे, ये मेरे को कह देंगे ना, उस काम का उल्लंघन नहीं होगा। मेरी बात सुनो, सीएम भाई भी है मेरे और गार्जियन भी है मेरे। देखो मारे तो पिता तुल्य है, मारे तो भी उम्र का है कि मैं तो जो भी है आका गाइडेंस में ही काम करांगा। 3 साल के महीने अगर भगवान ने चाहा तो ऑफिस भी 8 सुई चलाऊंगा। मैं तो यह कह रहा हूँ, हाँ आपके कहीं भी मेरी तरफ से एक बार सुनिएगा संदीप, तो कांड करवाई थी। एक चीज की गारंटी थाने लेनी पड़ेगी आज सुई। जो फफूंदा है बीच कमाई को बिक्री है ना, बंद करो। 21 तो थे इलाज बता सकता हूँ, करना आपको पड़ेगा। दम खा दीजिए, वहाँ पे रोड। तो इस ऑडियो वीडियो से जुड़ी तमाम अब जो भी हलचलें होंगी उस पर न्यूज़ 18 राजस्थान निगाह बनाए रखेगा और आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।